मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। जैसा कि इस वक्त की ये जो खबर है वो झंझारपुर से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन ये पूरे दरभंगा जोन की ये खबर है, क्योंकि कल जो है यानी कि शुक्रवार को डीआईजी खुद आई थी पहली बार दरभंगा से चल के। इस बार जो है उन्होंने विजिट किया है, यहाँ पर निरीक्षण की गई है। एसडीपीओ और इंस्पेक्टर के जो है ऑफिस का निरीक्षण हुआ है यहाँ झंझारपुर में, और उसके बाद कई तरह की इंस्ट्रक्शंस दी गई है। और सर्कल इंस्पेक्टर झंझारपुर के कार्यालय का इंस्पेक्शन किया गया है। इस दौरान मैडम के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। उनका जो है वो स्वागत किया गया झंझारपुर में। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो जैसे ही कुछ देर वो दोनों ऑफिस के इंस्पेक्शन जो है निरीक्षण करने के बाद जो है वो खुद तो चली गई, लेकिन एसपी जो इस वक्त में मधुबनी है, उन्होंने सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैसे मैडम आई हैं तो उन्होंने जो है लंबी जितने कांड है उन पे जो है जल्दी जल्दी उसको निपटाने का और उस पे सही निर्णय लेने के लिए कहा गया है। साथ में कई तरह के निर्देश दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे क्रिमिनल्स जो जेल में हैं और उनके बाहर आने से जो है परेशानी बढ़ सकती है, बाहर की शांति भंग हो सकती है, उन पे भी जो है नज़र रखी जा रही है। और बाहर आने के बाद भी यानी कि उनके लिए भी जो है कुछ वर्क किया जाएगा। और ख़ास तौर पे जितने भी हमारे एसडीपीओस हैं उनको खास तौर पे एक टास्क दिया गया है कि जो कुख्यात क्रिमिनल हैं, इनको जेल से बाहर आने से अपराध बढ़ सकता है, उन पर CCA 12 का प्रपोजल दिया जाए। हाँ, एक बड़ी उन्होंने ये बात कही कि ये हर थाने को कहा गया है कि कम से कम 2 ऐसे व्यक्ति की तलाश करने के लिए जिसने अपराध में, यानी कि अपराध बहुत तरह के होता है, आप इसमें ये भी कहते हैं कि शराब से या फिर किलिंग करके या डाका करके किसी भी तरह के अपराध से जो अकूत पैसा जमा किया हुआ है, ऐसे हर 2 लोगों को चिन्हित करने के लिए, शख्स को चिन्हित करने के लिए हर इसमें जो है पुलिस स्टेशन में, हर थाने में कही गई है, ताकि उन पे जो सरकार की नई कानून आई है उसके हिसाब से उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा डीजीपी सर का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है जिसको डीआईजी मैडम ने काफ़ी प्रमुखता से आज दोहराया है कि हर थाना क्षेत्र में 2 ऐसे अपराधी को चिन्हित करना है जिन्होंने अपराध के माध्यम से अकूत संपत्ति अर्जित की है। और नए कानून जो हैं BNSS के, उसकी धारा 107 के तहत उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस अब अग्रतर कार्रवाई करने जा रही है। तो उसको लेके जो तैयारी है डीआईजी मैडम ने उसकी भी आज समीक्षा की है। तो क्या ऐसा होगा जिस तरह की बातें इन्होंने कही है, जैसा इंस्ट्रक्शंस इनको मिला है, कई तरह के ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि शराब के जो उत्पादन और जिस पे नजरें डालने की एक स्पेशल टीम बना करके यहाँ भी सघन उसकी जांच होनी चाहिए, और बाहर में भी जहाँ जाने की जरूरत है, जब पकड़ाती है तो कहाँ से शराब आई, कैसे क्या हुआ, इस चीज़ के लिए बाहर भी टीम भेज करके ऐसे कांडों का जो है जल्दी से जो है इस पर निर्णय लिया जाए और बेहतर इस पर और पहले से काम की जाए। और सर्कल इंस्पेक्टर झंझारपुर के कार्यालय का इंस्पेक्शन किया गया है। इस दौरान मैडम के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः केसेस की जो पेंडेंसी है उसको घटाने को लेके है, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी में सुधार आए उसको लेकर के है, शराब के जो लंबित कांड है उसमें विशेष टीम बना करके राज्य के बाहर और राज्य के अंदर छापेमारी करने को लेकर के दिए गए हैं। बात में और भी बातें कही, जैसे कि थाना वगैरह की जो बनावट है, जो इस तरह के ऑफिस वगैरह की, इस पे भी जो है इसको मॉडर्न किया जाए, एक दूसरे का जो रिलेशन है, पुलिस पब्लिक का रिलेशन है, इसको बेहतर किया जाए। इस तरह की बहुत सारी बातों की जानकारी दी। इसके अलावा थाने की जो भवन है, बिल्डिंग्स हैं, और जो हमारा ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेस है उसको कैसे और बढ़ाया जाए और उसको कैसे और मॉडर्न किया जाए, इस पर काफ़ी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैडम के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के जो हाल में निर्देश आए हैं कि सभी ऑफिसरों को रात्रि गश्ती पर निकलना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए टारगेट फिक्स करके सभी अनुसंधानकर्ताओं को देना है, वारंट कुर्की का जो निष्पादन है उसको तीव्र गति से किया जाए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं इस साल के लास्ट में इलेक्शंस भी होने हैं। उनको भी डीआईजी मैडम ने काफ़ी मुख्यतः हम लोग सभी को बताया गया है। और ख़ास तौर पे जितने भी हमारे एसडीपीओस हैं उनको खास तौर पे एक टास्क दिया गया है कि जो कुख्यात क्रिमिनल हैं, इनको जेल से बाहर आने से अपराध बढ़ सकता है, उन पर CCA 12 का प्रपोजल दिया जाए। उस पर जो है पत्रकारों ने एक सवाल और पूछा कि यहाँ पे झंझारपुर में एक जेल कर्मी को खदेड़ करके गोली मार दी गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस पे उन्होंने कहा कि इस पे हम संज्ञान लेंगे और यहाँ के जो है SDPO और यहाँ के SHO और सभी पदाधिकारी को बुलाकर फिर उस पर बेहतर काम करते हुए इस केस को भी जल्द से जल्द निपटाया जाएगा और जल्द से जल्द आप लोग के सामने लाया जाएगा। सर, झंझारपुर में एक मामला हुआ था जिसका सबकी नज़र है, खदेड़ करके जेल कर्मी की सर्जरी मार के हत्या कर दी गई, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर, इस पर क्या कहें? इस मामले की समीक्षा मेरे द्वारा की जाएगी SDPO के साथ, और इस पर जो भी कार्रवाई बाकी है उसको हम पूरा करेंगे और जल्द इसमें चार्जशीट की जाएगी और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। इसको लेकर के मेरे द्वारा SDPO, थानाध्यक्ष और अनुसंधानकर्ताओं को अलग से बुलाया जाएगा। अपराधी तो चिन्हित नहीं हुआ।
देखिए इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक बार इन्वेस्टिगेशन थोड़ा आगे बढ़ जाए मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। इस तरह की बहुत सारी बातें की। तो इस वक्त मैं पंकज के साथ झंझन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से कैमरा पर्सन पंकज के साथ इस वक्त झंझार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके लिए लगातार काम करते रहे। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।